कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये डिस्कस कर रहे थे हम, और इसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करते, अपने कर्तव्य पूरे नहीं करते, तो ये कहा जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है। ऐसे में जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करती है उसे डिफॉल्टिंग पार्टी कहते हैं, दैट इज दोषी पार्टी। और जिस पार्टी के साथ उल्लंघन किया जाता है, जो दूसरी पार्टी होती है, दैट इज एग्रीव्ड पार्टी, जिसे आप पीड़ित पार्टी भी कहते हैं। ये हम लास्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो जो पीड़ित पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, उसके पास क्या उपाय उपलब्ध हैं, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। रेमेडीज अवेलेबल, रेमेडीज अवेलेबल टू एग्रीव्ड पार्टी, रेमेडीज अवेलेबल टू एग्रीव्ड पार्टी, इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे। एंड व्हाट डज दिस मीन कि दोषी पार्टी के पास क्या उपाय उपलब्ध हैं। क्या उपाय उपलब्ध हैं दोषी पार्टी के पास, ये हम डिस्कस कर रहे थे। और इसमें हमने एक चार्ट बनाया था। दोषी पार्टी के पास 5 उपाय उपलब्ध हैं। फर्स्ट वन इज एग्जोनरेशन। एग्जोनरेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि यदि जो दोषी पार्टी है वो अपना कार्य पूरा करने से मना कर देती है, तो एग्रीव्ड पार्टी उसको पेमेंट करने से मना कर देगी, दैट इज एग्जोनरेशन। सेकंड हमने किया था क्लेम फॉर डैमेजेस। क्लेम फॉर डैमेजेस, नुकसान के लिए दावा। यहां पर क्या किया था हमने, नुकसान के लिए जो पीड़ित पार्टी है वो क्या कर सकती है, वो नुकसान के लिए दावा कर सकती है। कि मेरे नुकसान की भरपाई कर दीजिए। थर्ड इज क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट। क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट, यहां पर भी जो दोषी पार्टी है वो नुकसान की भरपाई की मांग करेगी, लेकिन किस हिसाब से, जितना कमाया उतना भुगतान, जितना कमाया उतना भुगतान भरना पड़ेगा, किसे, दोषी पार्टी को। क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जब नुकसान की भरपाई करना ही काफी नहीं होता, तो जो दोषी पार्टी है, जो पीड़ित पार्टी है, वो मुकदमा करती है कि मुझे नुकसान वुकसान नहीं चाहिए, मुझे नुकसान की भरपाई नहीं चाहिए, मुझे तो कार्य का प्रदर्शन चाहिए। तो यहाँ पर कार्य के प्रदर्शन का दावा करती है पीड़ित पार्टी। कार्य के प्रदर्शन का दावा कि भाई मुझे कार्य पूरा करके दो, मुझे नुकसान की भरपाई नहीं चाहिए। एंड लास्ट इज क्लेम फॉर इंजंक्शन। बस एक ये पार्ट था जो हमारा रहता था, क्लेम फॉर इंजंक्शन। बाकी 4 पार्ट्स जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये डिस्कस हो चुका है हमारा। ये रहता है क्लेम फॉर इंजंक्शन। क्लेम फॉर इंजंक्शन में क्या है, दोषी पार्टी को रोकने की मांग, रोकने की मांग। भाई किस चीज से रोकना है दोषी पार्टी को,
अभी डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में कि रोकना किस चीज से है। सो लेट्स डिस्कस दिस पार्ट कि पांचवा उपाय जो है वो क्या उपलब्ध है। हम इस तरह से लिख रहे थे, फिफ्थ रेमेडी, पांचवा उपाय जो उपलब्ध है पीड़ित पार्टी के पास, दैट इज क्लेम फॉर इंजंक्शन। भाई इंजेक्शन नहीं है ये, कहीं आपको लगे कि भाई इंजेक्शन है, इंजेक्शन नहीं लगाना है किसी को। दिस इज इंजंक्शन, क्लेम फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब है कि कोर्ट के पास जाना मुकदमा लेकर और सामने वाली पार्टी को कोर्ट के थ्रू रोकना कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो दिस इज जो क्लेम फॉर इंजंक्शन है, ये क्या है? ये नेगेटिव ऑर्डर है कोर्ट का, नेगेटिव ऑर्डर बाय द कोर्ट, नेगेटिव ऑर्डर है कोर्ट का दूसरी पार्टी को कोई कार्य करने से रोकने के लिए, दूसरी पार्टी को कोई कार्य करने से रोकने के लिए, ये एक नेगेटिव ऑर्डर है जो अदालत करती है। मैम समझ में नहीं आया। नलायकों को कहाँ समझ में आता है भाई, एग्जाम्पल के बिना नहीं समझ पाते हैं। समझते हैं फिर एक एग्जाम्पल से। ए जो है, ए एक गायक है, सिंगर, गायक, ठीक है। इसने किसी थिएटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी थिएटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है? कि हफ्ते में 2 दिन, 2 days इन अ वीक, हफ्ते में 2 दिन के लिए ये उस थिएटर के लिए गाना गाएंगी फॉर 2 months, 2 महीने के लिए वो ऐसा करेंगी। 2 महीने के लिए हर हफ्ते में 2 दिन वो इस थिएटर के लिए गाना गाएंगी, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा था कि इन 2 महीने के लिए, इन 2 months के दौरान जो मिस ए हैं, मान लीजिए लड़की है ये, मिस ए जो है वो किसी और जगह पे परफॉर्मेंस नहीं देंगी। मिस ए कहीं और गाना नहीं गाएंगी, कहीं और सिंग नहीं करेंगी। ये भी लिखा था कॉन्ट्रैक्ट में। इस थिएटर वाले ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि इन 2 महीनों के लिए जब तक तुम मेरे पास काम कर रही हो तब तक तुम किसी और थिएटर में किसी और जगह पर गाना नहीं गा सकती। लेकिन आफ्टर सम डेज, कुछ दिन के बाद क्या हुआ? मिस ए किसी अन्य थिएटर में गाना गाती मिली। गाना गाती मिली। इसने क्या किया? इसने किया है, मिस ए ने कॉन्ट्रैक्ट का किया है उल्लंघन, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है।
इसे 2 महीने तक कहीं और गाना नहीं गाना था, लेकिन इसने गाया और ऐसा करके इसने कॉन्ट्रैक्ट का कर दिया है उल्लंघन। यहाँ पर जो थिएटर का मालिक है, थिएटर का मालिक कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा, अदालत में जाएगा और इसके ऊपर करेगा मुकदमा, मिस ए के ऊपर। और जो कोर्ट है वो इंजंक्शन का ऑर्डर देगा। इंजंक्शन का ऑर्डर, क्या इंजंक्शन का ऑर्डर देगा? यही कि जो मिस ए हैं उन्हें कहीं अन्य जगह, कहीं अन्य जगह पर गाने से रोकने का ऑर्डर। कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी कि जो मिस ए हैं वो किसी अन्य थिएटर में जाकर गाना नहीं गा सकती। इस ऑर्डर को आप कहते हैं इंजंक्शन ऑर्डर, कुछ करने से रोकने के लिए। यदि थिएटर का मालिक खुद कहता तो मिस ए नहीं मानती, लेकिन फिर थिएटर के ओनर ने क्या किया, मुकदमा कर दिया और जाकर कोर्ट से ऑर्डर ले आए कि मिस ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कहीं और गाना नहीं गा सकती। ये होता है बेटा क्लेम फॉर इंजंक्शन। जब आप कोर्ट की सहायता से किसी अन्य व्यक्ति, किसी व्यक्ति को जो कि दोषी पार्टी है, दोषी पार्टी को जब आप कुछ करने से रोकते हैं कोर्ट के जरिए, तो उसे आप कहते हैं क्लेम फॉर इंजंक्शन। ठीक है जी। सो इसके साथ ही आपकी जो 5 रेमेडीज हैं वो खत्म हो चुकी हैं कि जो दोषी जो पीड़ित पार्टी है उसके पास क्या उपाय उपलब्ध होते हैं। ये 5 उपाय उपलब्ध होते हैं, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आइए अब इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दूसरा और अंतिम टॉपिक, काइंड्स ऑफ डैमेजेस। काइंड्स और टाइप्स ऑफ डैमेजेस। ये क्या होता है मैम? ये होता है बेटा नुकसान के प्रकार। नुकसान के प्रकार कि जो नुकसान है वो कितने प्रकार के होते हैं। जो पीड़ित पार्टी है वो किस तरह के नुकसानों के लिए मांग कर सकता है, या फिर पीड़ित पार्टी किस तरह के नुकसानों की भरपाई मांग सकता है। यदि आप हैं पीड़ित पार्टी, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ है, तो आप दोषी पार्टी के ऊपर किस तरह के नुकसानों की भरपाई मांग सकते हैं। देखें 6 तरह के नुकसान बेटा, 1 2 3 4 5 6। जनरल डैमेजेस, जनरल डैमेजेस सामान्य नुकसान, सामान्य नुकसान। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर जो सामान्य तरह के नुकसान होते हैं उनके लिए पीड़ित पार्टी सामान्य नुकसान की भरपाई मांग सकती है। दूसरा आपके आते हैं
स्पेशल डैमेजेस, विशेष नुकसान या विशेष हानि। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं जिस वजह से आपको सामान्य से अधिक नुकसान हो जाता है, जिस वजह से आपको सामान्य से अधिक नुकसान होता है, वहां पे आपको ना सिर्फ सामान्य नुकसान की भरपाई मिलेगी, वहां पे आपको कुछ विशेष भरपाई भी मिलेगी, जिसे आप कहते हैं विशेष नुकसान। तीसरा आता है एग्जेम्पलरी। एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस। एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस ये आपको तब मिलते हैं जब, दो तरह से, जब या तो आपको लगे इमोशनल शॉक, जब आपको भावनात्मक झटका लगता है, भावनात्मक झटका, दिल टूट गया भाई, भावनात्मक झटका लगा, तब आपको एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस मिलते हैं। यहाँ पर सामान्य नुकसान से आपका दिल का दर्द कम नहीं होगा, तो आपको मिलते हैं एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस। या फिर दूसरा, बैंक डिसऑनरिंग अ चेक। मैम ये वर्ड सुना सुना लग रहा है, डिसऑनर। नालायक ऐसे ही बोलते हैं कि ये वर्ड कुछ सुना सुना लग रहा है मैडम, क्योंकि नालायकों को कुछ याद नहीं रहता कि ये हमने +1 +2 में पढ़ा है। चेक डिसऑनर, बैंक डिसऑनरिंग अ चेक, चेक when there is balance in the account। मेरे खाते में बैलेंस तो पड़ा था, उसके बावजूद भी बैंक ने मेरे चेक की पेमेंट नहीं करी, जिस वजह से मेरी प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ, मेरी प्रतिष्ठा का हो गया नुकसान, मेरी इज्जत का फालूदा हो गया। कैसे हुआ फालूदा करेंगे डिस्कस जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इस बारे में, अभी मैं आपको छोटा छोटा बता रही हूं। उसके बाद आपके आते हैं नॉमिनल डैमेजेस, छोटू मोटू नुकसान, छोटू मोटू से, नाम मात्र, नाम मात्र नुकसान। नाम मात्र है तो लेने की क्या जरूरत है भाई, जो मिल रहा है वही ले लीजिए, पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद आपके आते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। यहां पर आप दोषी पार्टी पर लगाते हैं जुर्माना, आप नहीं लगाते, कोर्ट लगाता है, या आप लगाते हैं तो कोर्ट उसको कम कर सकता है। लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, यदि सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करे तो उसके ऊपर जुर्माना लग जाता है, वो यहां पर आएगा। इसके अलावा आएगा इंटरेस्ट एज डैमेजेस। यहां पर आप दोषी पार्टी से ब्याज लेते हैं, ब्याज, ब्याज की मांग करते हैं, भाई ब्याज दो मुझे, तूने मुझे टाइम पे पेमेंट नहीं करी, क्योंकि तुमने मुझे टाइम पे भुगतान नहीं किया, तो अब मुझे ब्याज भी चाहिए, मूल के साथ ब्याज भी चाहिए। ये है आपके
6 तरह के नुकसान। जल्दी से एक एक करके इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। पहला, जनरल डैमेजेस, सामान्य नुकसान। आज आपकी क्लास में बहुत सन्नाटा है भाई, मुझे चैट बॉक्स में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप बोलते रहा कीजिए, चैट बॉक्स में लिखते रहा कीजिए। जनरल डैमेजेस, सामान्य नुकसान। सामान्य नुकसान क्या होते हैं? नेचुरल एंड डायरेक्ट लॉस। नेचुरल एंड डायरेक्ट लॉस suffered by the aggrieved party, पीड़ित पार्टी को होने वाला प्राकृतिक एवं सीधा नुकसान। कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन से बेटा, जब कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करती है दोषी पार्टी, तो कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन से पीड़ित पार्टी को जो सीधा नुकसान होता है वो है सामान्य नुकसान। सीधा नुकसान, कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन से होने वाला सीधा नुकसान, उसे आप कहते हैं सामान्य नुकसान। इसके तो आप कितने भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, मैनी एग्जाम्पल्स, अपनी तरफ से भी बना सकते हैं इसमें एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कुछ खरीदना था। क्या खरीदना था? 50 बैग वीट के। फिफ्टी बैग्स ऑफ वीट, गेहूं के 50 बैग खरीदने थे ए ने बी से। जिस दिन खरीदने थे उस दिन बी ने कॉन्ट्रैक्ट का किया उल्लंघन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिसकी वजह से इसने ये वीट के बैग्स लेने थे 250 पर बैग के हिसाब से, लेकिन ब्रीच वाले दिन इस दिन दाम था ₹300 पर बैग। बताएं, कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन की वजह से ए को सीधा नुकसान कितना हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन से ए को नुकसान कितना हो रहा है? हाँ जी रुखसार, ₹50 प्रति बैग। सिमरनजीत एकदम सही। और उसको टोटल लॉस कितना हो रहा है? 50 प्रति बैग इंटू 50 बैग्स, उसको 2500 का नुकसान हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन से। हाँ जी अंजू तमन्ना, राइट बेटा। ये हैं आपके जनरल डैमेजेस, इसे आप कहते हैं जनरल डैमेजेस।
सामान्य नुकसान। कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन से जो सीधा नुकसान हो रहा है उसे आप कहते हैं जनरल डैमेजेस। ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया। अब आप सेकंड एक्सप्लेन कर दीजिए। सेकंड, स्पेशल डैमेजेस। विशेष हानि। विशेष हानि। विशेष हानि कब होती है बेटा? हालात इस तरह के थे, हालात इस तरह के थे जहां पर पीड़ित पार्टी को विशेष नुकसान हुए हैं। स्पेशल डैमेजेस क्यों होते हैं? स्पेशल डैमेजेस होते हैं विशेष हालात की वजह से। विशेष हालातों की वजह से विशेष हानि होगी। कब मांग सकते हैं आप स्पेशल डैमेजेस? दोषी पार्टी से, दोषी पार्टी से स्पेशल डैमेजेस, जिसे आप विशेष नुकसान कहते हैं, कब मांगे जा सकते हैं? कब मांगे जा सकते हैं? ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, ऐसी कौन सी शर्तें हैं, शर्तें, कंडीशंस, जिनमें आप दोषी पार्टी से कह सकते हैं कि मुझे विशेष नुकसान की भरपाई करो? क्या हालात हैं ऐसे? पहला, आपको स्पेशल लॉस होना चाहिए। आप स्पेशल डैमेजेस तभी मांग सकते हैं जब, तभी मांग सकते हैं आप यदि, यदि आपको विशेष हानि हुई हो। यदि विशेष हानि हुई है तभी आप विशेष हानि की भरपाई मांग सकते हो। ठीक है जी। दूसरा, स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे और दोनों पार्टीज को पता थे। बोथ पार्टीज नो अबाउट द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। दोनों पार्टीज को विशेष हालातों के बारे में जानकारी थी। मैम समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल से आ जाएगा बेटा समझ में। दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए कि जो हालात हैं वो स्पेशल हैं, विशेष हालात हैं। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट में विशेष हानि की भरपाई के बारे में लिखा हो। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो
तो दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हो कि यदि ये हालात पूरे नहीं होते, यदि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता, तो विशेष हानि की भरपाई की जाएगी। ये 3 कंडीशंस होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन से स्पेशल लॉस होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन की वजह से विशेष हानि हुई होनी चाहिए। दूसरा, दोनों पार्टीज को विशेष हालातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखी होनी चाहिए कि यदि कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ तो विशेष हानि दी जाएगी, विशेष हानि की भरपाई की जाएगी। ये 3 चीजें होनी चाहिए। यदि ये 3 शर्तें पूरी हो रही होंगी, उसी केस में आप स्पेशल डैमेजेस का क्लेम कर सकते हैं, उसी केस में आप विशेष हानि की भरपाई ले सकते हैं। अब मैम इसमें एक एग्जाम्पल दे दीजिए, फिर आ जाएगा समझ में। एग्जाम्पल देखें। बी ने रेलवे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ये है रेलवे कंपनी। बी ने रेलवे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये जो रेलवे कंपनी है, ये जो फॉडर है, व्हाट इज फॉडर? फॉडर का मतलब है चारा, पशु चारा। क्या होता है फॉडर? पशु चारा। जो पशु चारा है वो रेलवे कंपनी एक पशु मेले तक पहुंचाएगी। एक जगह पर पशु मेला लग रहा है, कैटल फेयर, पशु मेला चल रहा है। बी ने इस पशु मेले में भाग लिया है। किस तरह से? कि बी ने ये जो चारा है ये पशु मेले में पहुंचाना है, और इसलिए इसने रेलवे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि रेलवे कंपनी ये जो चारा है ये बी के बिहाफ पर पशु मेले में पहुंचाएगी। ठीक है जी। साथ ही साथ बी ने जानकारी दी रेलवे कंपनी को, रेलवे कंपनी को जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है? कि जो फॉडर है, जो चारा है, चारा पशु मेले में जाना है, चारा पशु मेले में जाना है, और यदि चारा निर्धारित समय तक नहीं पहुंचा तो बी को नुकसान हो जाएगा। यदि चारा निर्धारित समय में नहीं पहुंचा, चलिए जी यहां से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ठीक है जी, आराम से डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन।